hopefully we are doing well. I am back with another tutorial. In this tutorial, we will learn about how we can create a data list to search data or words or name what you want to search. So first of all we can create a div. हमने सबसे पहले जो है एक डिव क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। हमने क्लास दे दिया है सर्च लिस्ट, ठीक है। हमने एक डिव बनाई है और उसमें हमने नाम दे दिया क्लास को सर्च लिस्ट के। ये जो डिव है, ये जो क्लास है, ये एक सर्च लिस्ट की है, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया, एक लेबल का टैग बनाया और उसमें हमने लेबल के ही टैग के अंदर, स्टार्टिंग टैग के अंदर हमने फॉर माय इनपुट दिया कि ये जो लेबल है ये किसके लिए है, माय इनपुट के लिए है, ठीक है। और उसके अंदर हमने जो टैग्स है वो लिख दिया सर्चेबल ऑप्शंस के। ये जो लिस्ट आ रही है, जो हमारी हेडिंग होगी, जो हमारा लेबल है, वो उसका क्या हमने टाइटल दिया सर्चेबल ऑप्शंस, ठीक है। और फिर सेकंड में हमने क्या किया, एक इनपुट का टैग बनाया जिस इनपुट फील्ड के अंदर आपने क्या करना है, अपनी सर्च की हुई ऑप्शन को या डाटा को जो है वो ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनपुट टैग के अंदर ही टाइप दिया टेक्स्ट का। इनपुट हमने बता दी कि इसकी जो टाइप है वो क्या है, वो टेक्स्ट है। आईडी हमने बता दी कि ये माय इनपुट है। उसको हमने बता दिया कि लिस्ट क्या है, ऑप्शंस लिस्ट है। लिस्ट की टाइप क्या है, वो एक ऑप्शन लिस्ट है। आईडी हम इसलिए देते हैं, यूनिकनेस के लिए हम क्या करते हैं, आईडी देते हैं, ठीक है। ताकि एक ही क्लास के अंदर एक ही आईडी हो, वो यूनिक होती है, ठीक है। हम उस आईडी नेम को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हमने डाटा लिस्ट का टैग बनाया, ठीक है। और डाटा लिस्ट में हमने उसको आईडी दे दी ऑप्शंस लिस्ट के नाम से, ठीक है। जो हमने लिस्ट ऊपर बताई थी अपने इनपुट टैग में, वो ही हमने आईडी में रख के क्या किया, अपने डाटा लिस्ट को दे दिया, ठीक है। उसको बता दिया कि इसकी आईडी क्या है, ऑप्शन लिस्ट है। उसके बाद जो ऑप्शन हमने डाटा लिस्ट के अंदर हमने ऑप्शन का टैग बनाया और उस ऑप्शन के टैग के अंदर हमने क्या किया, वैल्यू एट्रीब्यूट रखा है और उसका हमने नाम दे दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, अनदर ऑप्शन और सर्चेबल आइटम, ठीक है। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस चीज़ की ऑप्शन लिस्ट बना रहे हो, डाटा लिस्ट बना रहे हो, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्शंस देते रहो। मैंने यहाँ पे सिंपली रैंडमली कोई भी ऑप्शंस आपको दिए हैं बताने के लिए। आप यहाँ पे अगर एक कार की सर्च ऑप्शन बना रहे हो, सर्च बार बना रहे हो, डाटा लिस्ट बना रहे हो, तो आप उसके अंदर कार्स के नेम्स ऐड करोगे। अगर आप किसी कलर की, फ्लावर की या किसी भी एलिमेंट का आपने क्या किया है, एक डाटा लिस्ट बनाई है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही नाम देने, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको सर जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे ऑप्शंस के वैल्यूज़ बताई हैं कि आप कौन सी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शंस लिख दी हैं अपनी पूरी और ये हमारी डाटा लिस्ट तैयार है, ठीक है। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे हमारे पास सर्च ऑप्शन में, अगर मैं सर्च बार पे जाके क्लिक करती हूँ तो हमारे पास एक एरो नज़र आ रहा है। उस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास हमारी ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है। मैं इसमें से कोई भी एक रैंडमली सेलेक्ट कर पा रही हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग हम किस तरह से करेंगे, आपको पता है कि हमने जो भी स्टाइलिंग करनी है, अगर हमने उसका क्लास नेम ऐड किया है तो हमें क्लास के साथ क्या है, नेम के साथ हमें डॉट लाजमी लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सर्च लिस्ट जो है हमारी क्लास, हमने उसमें स्टाइलिंग की। यहाँ पे मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर देने वाली हूँ। आप कोई भी बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको रेड कलर दिया, ठीक है। रेड से मिलता जुलता कलर है, आप इसमें कोई भी कलर जो है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऐड किया और मैं इसको पैडिंग देने वाली हूँ 10 पिक्सल्स, ताकि जो पूरा अगर मैं पैडिंग नहीं दूंगी तो ये लाइक इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है, बिल्कुल साथ अटैच हुआ हुआ, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं ये इसको यहाँ पे क्या करने वाली, मैंने इसको पैडिंग दी 10 पिक्सल्स की, ताकि वो इक्वली अपने बैकग्राउंड के इक्वली डिस्टेंस से अंदर वाली साइड पे ही उसको क्या करे, स्पेस दे देगा, ठीक है। मार्जिन और पैडिंग में यही डिफरेंस होता है कि मार्जिन हमें इनर साइड पे स्पेस नहीं देता, वो हमें आउटर साइड पे स्पेस देता है, ठीक है। और पैडिंग हमें इनर साइड पे जो है वो स्पेस देता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लेबल के साथ मैंने डॉट क्यों नहीं लगाया, वो मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि लेबल हमारा टैग नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको लेबल के ऑप्शन दे दिया और इसको मैंने फ़ॉन्ट फैमिली हम अपने टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है वो चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उसको फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया 15 पिक्सल्स। मैंने इसका साइज़ थोड़ा क्या किया, कम कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको कलर देती हूँ वाइट, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक है, आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे कोई लाइट सा कलर रख के उसको ब्लैक रहने दो टेक्स्ट का कलर, या आप इसको डार्क कलर बैकग्राउंड में दे के आप इसका टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट कर दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वाइट सेलेक्ट किया है। आप इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपने कौन सा
कलर सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या किया मैंने, इनपुट की स्टाइलिंग की, उसमें मैंने बॉर्डर स्टाइल दे दिया नन। मीन्स के ये जो हमारे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे कि जो हमारा सर्च बार जो है उसमें हमारे पास बॉर्डर जो है वो ब्लैक कलर की आउटलाइन के साथ शो हो रहा है ना। तो हमने इसी आउटलाइन को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, बॉर्डर स्टाइल उसको दे दिया नन। कि कुछ बॉर्डर स्टाइल हमने कुछ भी नहीं रखा, और बॉर्डर रेडियस हमने उसको दे दिया 5 पिक्सल, ठीक है। कि उसका जो रेडियस है, उसके जो एजेस हैं वो थोड़े से कर्व हो जाए, ठीक है। आप इसको ज़्यादा भी दे सकते हो, आप इसको कम भी कर सकते हो, और आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद क्या करना है, हमने इसको शेडो देना है, ठीक है। हमने थोड़ा इसको मोर अट्रैक्टिव बनाना, मोर स्टाइलिंग बनाना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको शेडो दे देते हैं। तो शेडो के लिए हम यूज़ करेंगे बॉक्स शेडो, ठीक है। यहाँ पे हमने उसको बॉक्स शेडो दे दिया। आगे हमने उसको बता दिया कि हमें लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, टॉप पे या मार्जिन पे हमें कितना शेडो चाहिए। तो हमें जस्ट बॉटम वाली साइड पे और राइट साइड पे हमें हल्का सा एक्स एक्सिस पे राइट साइड पे, और वाई एक्सिस पे बॉटम साइड पे हमें क्या चाहिए, हल्का सा शेडो चाहिए, ठीक है। तो मैंने उसको 3 पिक्सल दे दिया। उसके बाद आरजीबी, आरजीबी मीन्स रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। यहाँ पे हमने उसको बता दिया कि हमें ज़ीरो आरजीबी कुछ भी नहीं चाहिए, हमने वो 0 0 0 रख दिया। और आगे हमने क्या किया, उसकी ओपेसिटी बता दी 0.3, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कि वो उसका शेडो कितना डार्क हमें यहाँ पे ब्लैक कलर में शो हो रहा है, क्योंकि ये ब्लैक कलर था, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि इसका जो शेडो है वो लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा कम होके राइट साइड की तरफ आ जाए एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे जो है वो थोड़ा सा बॉटम में अ, ऊपर की साइड पे चला जाए। इतना मुझे नीचे को शेडो ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने उसको 5 पिक्सल्स कर दिया, और मैंने उसकी जो ओपेसिटी थी शेडो की उसको थोड़ा सा कम कर दिया, 0.2 कर दिया, ठीक है। तो अब आप ये था यहाँ पे हमारा देखो आज का कि ट्यूटोरियल। अगर हमारा हमारे पास ट्यूटोरियल पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।